अमेरिका, यूएसए, यूके, पूरी वर्ल्ड बाबा साहब को नहीं मानती है। ये कहते कि अगर बाबा साहब हमारे यहाँ पैदा होते तो हम उनका नाम सूर्य रखते, कलम के बादशाह कहते उन्हें। और इस देश का दुर्भाग्य है कि बाबा साहब यहाँ पैदा हुए, इस देश के वंचित शोषित पीड़ित समाज के लिए लड़े, और आज बाबा साहब को दरकिनार किया जा रहा है। हमारी रगों में जब तक खून है, हम कानूनी रूप से लड़ेंगे, हर उस चीज़ से लड़ेंगे जो बाबा साहब को सम्मान दिला सके। जब एक मुख्य न्यायाधीश मध्य प्रदेश के आदेश करते हैं तो प्रशासन कर क्या रहा है कि अगर बाबा साहब की प्रतिमा नहीं लगेगी तो आपके अधिकारों का हनन हो जाएगा। कि जो आज हमारी बहन बेटियों, चाहे वो किसी वर्ग से हैं, बराबरी का अधिकार मिला है, लड़ लीजिए बाबा साहब के लिए। अगर आप बाबा साहब के नहीं लड़ेंगी तो आपकी नौकरियां चली जाएंगी, आपका शोषण होगा, आपको पुनः दोबारा पैर की जूती, आपको दासी समझा जाएगा। ये वही शुरुआत है, ये बात बाबा साहब की नहीं है। बाबा साहब का नाम लेकर के उनको खत्म करके ये आप पे आ जाएंगे, चाहे वो किसी वर्ग की महिला है। ये तो बाबा साहब ने 2 साल 11 महीने 18 दिन में बनाकर संविधान तय किया, और लेकिन फिर भी सबका सम्मान दिया। और अगर ये लिखते तो बेड़ा गर्क हो जाता, सर्वनाश हो जाता। ये सच्चाई है, इनकी मनसा ही नहीं है। जब ये अब मनसा नहीं है कि एक देश के नागरिक को एक राष्ट्रीय धरोहर है बाबा साहब, भारत रत्न उन्हें मिला हुआ है, जब ये बर्दाश्त नहीं कर रहे तो अब क्या करते ये लोग? 75 साल आज़ाद होने के बावजूद भी और किसी स्टेट के मुख्य न्यायाधीश कोई प्रस्ताव पास करते हैं कि भाई इस प्रांगण में बाबा साहब की प्रतिमा लगाई जाए, जो कि कानून के दाता हैं, भगवान हैं, जिस कैंपस के जनक बाबा साहब हों, कोई कानून की बात वहाँ पर होती है। अगर वहाँ बाबा साहब की प्रतिमा ना होगी तो फिर किसकी होगी? और ये सवाल मेरा मध्य प्रदेश के 47 विधायक जो SC ST के हैं, OBC के विधायक हैं, यहाँ तक जो सामान्य वर्ग के विधायक हैं, उनसे सवाल है कि जब वो शपथ तो लेते हैं बाबा साहब की, आज बाबा साहब की प्रतिमा को स्थापित कराने के लिए वो हमारे साथ क्यों नहीं खड़े हैं? ये सवाल उन 10 SC ST के सांसदों से भी हैं, OBC के सांसदों से हैं, सामान्य वर्ग के सांसदों से, यहाँ तक कि उन महिलाओं से मेरे सवाल हैं जो आज संवैधानिक कुर्सी पर बैठी हैं। जिस महापुरुष ने हिंदू कोड बिल ला करके बाबा साहब ने उन महिलाओं को अधिकार दे दिया कि जहाँ आपको पैर की जूती माना जाता था मनुस्मृति द्वारा, जहाँ आपके हक अधिकार का हनन किया जाता था, आज वो महिलाएं, चाहे वो किसी भी वर्ग की है, खास करके जो सामान्य वर्ग की हैं, वो आज क्यों नहीं बोल रही हैं? यानी कि ये शुरुआत कहीं गुलामी की तो नहीं, ये इशारा मनुस्मृति की तरफ तो नहीं है, मनु की तरफ तो नहीं है। और एक तरफ वो लोग दिल्ली में एक जमात इकट्ठी होती है और वो बाबा साहब को कहती है कि बाबा साहब ने संविधान नहीं लिखा। अगर मेहनत कश मजदूर, किसान, शोषित, पीड़ित, वंचित अगर मेहनत करके कोई विशाल काम कर दे जिसकी पूरी दुनिया वाहवाही करती है, मैं बात कर रहा हूँ बाबा साहब की, तो वो इनको मनोवादी उपजते नहीं हैं। और गलती से कोई व्यक्ति किसी समिति का सलाहकार बन जाए, BN राव जैसे लोग, तो उसकी जो है वाहवाही करते फिरते हैं, ये नहीं चलेगा। इसके लिए मेरा सवाल भारत के 131 MP जो मेरे परिवार से आते हैं, उसके बाद OBC समाज के लोग जिन्होंने बाबा साहब ने उनके लिए विशेष रूप से किया, और पूरे देश के MP MLO से सवाल हैं कि अगर बाबा साहब की प्रतिमा नहीं लगेगी तो आपके अधिकारों का हनन हो जाएगा। जो आज बाबा साहब की शपथ लेकर के संवैधानिक कुर्सियों पर MP MLA बनते हैं, मंत्री बनते हैं, मिनिस्टर बनते हैं, उनके ऊपर ये सवाल है। ये सवाल है अर्जुन मेघवाल से कि लगातार आप सांसद व कानून मंत्री बनते आ रहे हैं, क्या आपने एक बार ग्वालियर जाकर के कानून के दाता बाबा साहब के लिए 2 शब्द कहे? ये चापलूसी, चाटुकारिता बंद करें। आदेश हो गया ना मूर्ति के लिए, फिर भी नहीं लगी। मैं उसी बात को तो कह रहा हूं, जब एक मुख्य न्यायाधीश मध्य प्रदेश के आदेश करते हैं तो प्रशासन कर क्या रहा है? भाजपा सरकार इसलिए, या जो लोग विरोध कर रहे हैं वो एक सरनेम है अपर कास्ट का, इसलिए। तो ये सवाल उन लोगों से है कि जब कहीं कोई न्याय ना मिले, थाने में ना मिले, चौकी में ना मिले, कप्तान के यहाँ ना मिले, DM के यहाँ ना मिले, कमिश्नर ना मिले, तो आदमी जाता है न्यायाधीश के पास। किसी भी स्टेट की सबसे लास्ट सीढ़ी होती है, मुख्य पद होता है, जो वहाँ का चीफ जस्टिस ऑफ स्टेट होता है। अगर उनका भी पालन नहीं किया जाएगा तो किसका किया जाएगा? राजस्थान के हाई कोर्ट में मनु की मूर्ति लगी है, हमने विरोध किया? नहीं किया। अगर कोई परंपरा तो मैं ऐतराज नहीं, लेकिन बाबा साहब की प्रतिमा को आप कैसे रोक लोगे? कि बड़े दुर्भाग्य की बात है कि देश के सबसे बड़े घर में बाबा साहब की प्रतिमा लग जाती है, लेकिन एक छोटा सा स्टेट जो एक भारत का अंग है उसमें प्रतिमा नहीं लगने दी जाती। क्यों? बीजेपी सरकार है। या तो बीजेपी स्पष्ट कहे कि हम बाबा साहब को नहीं मानते, मोदी जी कहें, राजनाथ जी कहें, गृह मंत्री अमित शाह जी कहें, प्रदेश के मुख्यमंत्री यादव जी कहें मध्य प्रदेश के कि हम बाबा साहब को नहीं मानते।
सीखना चाहिए। तो आजादी के इतने साल बाद भी आज भी बाबा साहब से इतनी नफरत है उनकी मूर्ति से। घृणा है। और मैं तो कह रहा हूं, मैंने पहले भी कहा कि हाई कोर्ट के प्रांगण में बाबा साहब की मूर्ति, उनकी प्रतिमा हर स्टेट में, हर जिले में, हर उस जगह लगेगी जहां न्याय की बात होती है। आज ना तो कल लगेगी, समय बदलेगा, क्योंकि संघर्ष जारी है। अगर वो लोग मनु को स्थापित करने के लिए, इस पूरे देश की बहन बेटी को शोषण के लिए मनु को स्थापित करना चाहते हैं, वो संघर्ष कर रहे हैं, संघर्ष हम भी कर रहे हैं बाबा साहब को लेकर के, इस देश की बहन बेटी के न्याय और मान सम्मान को लेकर के। अब मैं कहना चाहता हूं कि जो आज हमारी बहन बेटियों, चाहे वो किसी वर्ग से हैं, बराबरी का अधिकार मिला है, लड़ लीजिए बाबा साहब के लिए। अगर आप बाबा साहब के नहीं लड़ेंगी तो आपकी नौकरियां चली जाएंगी, आपका शोषण होगा, आपको पुनः दोबारा पैर की जूती, आपको दासी समझा जाएगा। ये वही शुरुआत है, ये बात बाबा साहब की नहीं है। बाबा साहब का नाम लेकर के उनको खत्म करके ये आप पे आ जाएंगे, चाहे वो किसी वर्ग की महिला है। आज आईएएस का रिजल्ट आया, एक मेरी बहन अपर कास्ट की टॉपर हुई। अगर आज मनु स्थापित होते, मनुस्मृति होती, तो काहे को पे एग्जाम देने बैठती, काहे को देश की टॉपर बनती। तो ये लड़ाई सिर्फ उन अंबेडकरवाद लोग नहीं है जो बाबा साहब को मानते हैं, ये हर उस वर्ग की लड़ाई है जो अपने हक अधिकार की बात करना चाहता है। पर लोग तो कहते हैं जातिवाद देश से खत्म हो गया है। कहां खत्म हो गया? अगर जातिवाद खत्म होता तो बाबा साहब की प्रतिमा क्यों रोकी जा रही है? ये उनका दुर्भाग्य है कि इस देश के जातीय ढांचे में बने हुए बाबा साहब एक शेड्यूल कास्ट से पैदा हो गए। पूरी दुनिया पागल है, अमेरिका, यूएसए, यूके, पूरी वर्ल्ड बाबा साहब को नहीं मानती है। ये कहते कि अगर बाबा साहब हमारे यहां पैदा होते तो हम उनका नाम सूर्य रखते, कलम के बादशाह कहते उन्हें। और इस देश का दुर्भाग्य है कि बाबा साहब यहां पैदा हुए, इस देश के वंचित शोषित पीड़ित समाज के लिए लड़े, और आज बाबा साहब को दरकिनार किया जा रहा है। हमारी रगों में जब तक खून है, हम कानूनी रूप से लड़ेंगे, हर उस चीज से लड़ेंगे जो बाबा साहब को सम्मान दिला सके। जब हम लोग निहत्थे होकर के कलम के माध्यम से लड़ सकते हैं तो लड़ हम किसी और तरीके से सकते हैं। और अब तो नई बैच छेड़ दिए देश में कि बाबा साहब ने संविधान लिखा ही नहीं, उन्हें निर्माता कहना गलत होगा। जो इस बात को कह रहे हैं वो अनपढ़ है, जाहिल है, गंवार है। इतिहास पढ़ के देख लें, ऐसी बहुत सारी डिग्री कुछ वकीलों को मिल जाती है जिन्हें ज्ञान नहीं होता। भारत का संविधान लिखा पड़ा है, आरटीआई डाल के देखें, भारत सरकार से जवाब मांगे, उसमें साफ निकल कर आएगा कि ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। और जिनका वो नाम ले रहे हैं वो तो ओरे दोहरा नजर नहीं आते। एक सलाहकार क्या होता, सलाहकार माने ना माने, बस दुर्भाग्य ये है कि वो राव है जो बाबा साहब के ऊपर पूरी दुनिया ने हजारों बुकें लिखी, उनको ये लोग नहीं मान रहे। और चंद लोग मुट्ठी भर वो किसी एक लेखक का नाम डाल दे, अगर वो अपर कास्ट का तो उसको जबरदस्ती बनाने की कोशिश करेंगे। अरे बताओ ना किस बुक में लिखी है, कहाँ लिखी है, कौन तुम्हारा लेखक है, कौन जनक है, किसने प्रकाशन में डाली है, कौन बुक को छापने वाला है, कहीं कुछ नजर तो आए। वैसी कहानी कहाँ, ना कोई लिखा है, ना दिखा है, ना कुछ चमका रहा है, बस रुक्का मचाए जा रहे हैं। उनको बेवकूफ़ बना रहे हैं जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं। वो पछताएंगे एक दिन कि हमने उस महापुरुष, उस मानव के लिए विरोध किया जिन्होंने हमारे आने वाले पीढ़ियों के लिए, जो पेट में बच्चा नहीं है उसके भी अधिकार के लिए बाबा साहब ने संविधान में लिख दिया। क्यों डाला बाबा साहब ने महिलाओं के लिए हिंदू कोड बिल? अगर जो ये BN राव जो हैं, अगर ये लिखते संविधान तो इन्होंने हिंदू कोड बिल क्यों नहीं डाला? महिलाओं को अधिकार क्यों नहीं दिया? बाबा साहब ने 1950 में वो अधिकार दिया महिलाओं के लिए। इससे बड़ी बात और क्या होगी? ये पढ़े महिला जाकर के, मैं पुरुषों की बात नहीं करता, संघर्ष जारी रहेगा। ये लड़ाई सदियों की है, बराबरी की, सदियों से लड़ने से कटेगी। लेकिन जो महिलाओं को मैं बार बार कहना चाह रहा हूं, कहें इनसे कि तुम तो सिर्फ हमें एक वस्त्र की तरह इस्तेमाल करते थे, ये तो बाबा साहब ने दिया कि स्त्री को संपर्क का अधिकार नहीं है। डॉक्टर, इंजीनियर, वकील बनेगी, पार्लियामेंट में जाएगी, सांसद बनेगी, मिनिस्टर बनेगी, इस देश की राष्ट्रपति तक बनेगी। लेकिन कोई बोलना नहीं चाहता, कोई स्कूल में पढ़ाना नहीं चाहता, जिससे कि कहीं बाबा साहब की पॉलिसी, बाबा साहब के विचार जब पूरे भारत में फैलेंगे तो एक आइकॉन उभर के आएंगे। कोई बात नहीं, जो लोग बाबा साहब के लड़ रहे हैं मैं उनको सलाम करता हूं कि कुछ लोग तो हैं जो ताकत से डटे हुए हैं। लेकिन सर, ये जो वकील विरोध कर रहे हैं बाबा साहब का, क्या इन्होंने बाबा साहब को पढ़ा नहीं है, जानते नहीं है, मानते नहीं है? वो तो काले कोट वाले हैं। इन्होंने तो, जो लोग इस विरोध कर रहे हैं उन्होंने सिर्फ वकालत अपने 2 वक्त की रोटी के लिए की है, वो जानते हैं।
उन्हें पता है कि बाबा साहब के संविधान से ताकत डिवाइड होती है, सबको अधिकार मिलते हैं। और ये लोग तो उस कुल से आते हैं जो ताकत को सिर्फ अपने पास रखना चाहते हैं, मनुस्मृति लाना चाहते हैं। मनुस्मृति कुछ लोगों को ताकत देती है, और बाबा साहब संविधान हर जाति, हर मजहब, हर नागरिक को, यहाँ तक कि पशु को भी उसका अधिकार देता है। लेकिन ये लोग नहीं चाहते, तो जानते तो हैं जब तो विरोध कर रहे हैं। तो क्या बाबा साहब ने मनुस्मृति दिलवाई इसलिए ज्यादा नफरत करते हैं बाबा साहब से? जो किसी को पानी पीने का अधिकार ना दे, स्कूल में पढ़ने का अधिकार ना दे, सती प्रथा ले आए, विधवा को दोबारा शादी करने का अधिकार ना दे, उस मनुस्मृति को आप जलाओगे नहीं तो क्या पूजोगे? और ये तो दोबारा जलेगी, हर साल जलती है 25 दिसंबर को। पर कुछ लोगों ने उसे आस्था से जोड़ लिया ना, अपने ग्रंथ मानते हैं उसको, धार्मिक ग्रंथ। जो ग्रंथ बराबरी का अधिकार ना दे, ईश्वर जब बारिश करता है तो चाहे वो जिस गांव, जिस जिले, जिस क्षेत्र में हो, जब वो ईश्वर बराबर बारिश करता है, बराबर धूप देता है, बराबर हवा देता है, तो ये धर्म के ठेकेदार कैसे अपनी बुकों में लिख लेंगे, ग्रंथ में लिख लेंगे कि रात दोपहर के 12 बजे शूद्र निकलेगा, अछूत निकलेगा, शूद्र इनका दूध तो काढ़ेगा जा करके, इनके फसल ढोएगा, लेकिन ये घर में नहीं जाएगा। अगर कोई मेरी बहन बेटी साथ अत्याचार करे और कहे उस किताब में लिखा है, तो मैं उस किताब कैसे बर्दाश्त कर लूंगा? और ये तो पूरे देश के साथ हुआ है, ये तो अपर कास्ट की बहनों के साथ हुआ है। तो क्या इस मुद्दे पर डिबेट होनी चाहिए कि असली संविधान? बिल्कुल होनी चाहिए। जहां उनका मन करे किताब लेकर बैठ जाएं, उनका मन करे संख्या बल से आ जाएं, उनका मन करे लठ बल से आ जाएं, उनका मन करे कलम बल से आ जाएं, उनका मन करे जिस चैनल पर जहां चाहें वहां डिबेट कर ले, हम तैयार हैं। लेकिन जो बाबा साहब का विरोध कर रहे हैं वो सारे ब्राह्मण हैं। हमें उनसे साफ कहना है कि हमारा पूरे ब्राह्मण समाज से कोई ऐतराज नहीं है। जो बाबा साहब का विरोध करेगा उस व्यक्ति से विरोध है हमारा, कि भाई कुछ कहने से पहले तर्क के साथ बात कर ले। मैं बैठा हूं, मेरे सीनियर बहुत लोग हैं पूरे भारत में जो अपर कास्ट से भी हो सकते हैं, वो जानते हैं, मैं मिलता हूं उनसे कि भाई बाबा साहब जैसा कोई आइकॉन पैदा हो ही नहीं सकता है दुनिया में। कहीं कोई तथ्य तो मिलता नहीं है कि बी.एन. राव ने संविधान लिखा है। अब पता नहीं कोई इनके किसी चाचा पाचा से लिख दिया होगा तो इसको उठाए फिर रहे हैं। हमें तो कोई किताब मिलती नहीं, ना गूगल पे देख ली, कई सारे हमने जो इनके छपे हुए जो लोग छाप रहे हैं, प्रकाशन कर रहे हैं ना, वहाँ निकल के आती, ये आप ही आप गाए फिर रहे। बाबा साहब ने खुद उस समिति में कहा, जब संविधान दिया गया था, उन्होंने कहा कि इस संविधान को बनाने में सबका योगदान है, इन लोगों ने इतना काम किया, ठीक है। उनमें से जो लोग मेंबर बने, कुछ बीमार हो गए, कोई छुट्टी पर चले गए, कोई बी.एन. राव तो A1 क्लास के अधिकारी थे, वो अपना वहाँ बिजी थे। ये तो बाबा साहब ने 2 साल 11 महीने 18 दिन में बनाकर संविधान तय किया, और लेकिन फिर भी सबका सम्मान दिया। और अगर ये लिखते तो बेड़ा गर्क हो जाता, सर्वनाश हो जाता। ये सच्चाई है, इनकी मनसा ही नहीं है। जब ये अब मनसा नहीं है कि एक देश के नागरिक को एक राष्ट्रीय धरोहर है बाबा साहब, भारत रत्न उन्हें मिला हुआ है, जब ये बर्दाश्त नहीं कर रहे तो अब क्या करते ये लोग? तो ये तो नमन है तथागत गौतम बुद्ध भगवान को कि ऐसे लोगों को मौका नहीं दिया गया। ना तो ये हमारी बहन बेटी को अधिकार दे पाते, ना अपनी को दे पाते। मेरी वीडियो जहां तक जाए मैं तैयार हूं, तर्क के साथ डिबेट कर लें। और रही बात मूर्ति की, तो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जिस उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री बनी, एक मूर्ति नहीं 1000 मूर्तियां सभी महापुरुषों की लगाई गई। लेके जब दिल्ली से स्टार्ट होते हैं और ख़त्म जब आप लखनऊ में होते हैं, तो आप जाकर देखिए, घासीदास, कबीरदास, सूरदास, शिवाजी महाराज, छत्रपति साहू जी महाराज, तमाम ऐसे महापुरुषों की प्रतिमा लगाई गई जिन्होंने इस देश में अपना योगदान दिया, जिन्होंने जातिवाद को, मनुवाद को, मनुस्मृति को नकारा, जिन्होंने समानता, बंधुत्व की बात की। उन सब महापुरुषों को स्थापित किया, किसी जाति देखकर नहीं। तो मैं कहना चाहता हूं मध्य प्रदेश के लोगों से, भारतवर्ष के सभी लोगों से, कि अगर आप अंबेडकर राज चाहते हैं, संवैधानिक राज चाहते हैं, तो वहां अपने लोगों को स्थापित करें सरकारों में। अगर उत्तर प्रदेश में किसी बहुजन योद्धा, आरएसएस योद्धा नहीं, वो भेड़िया नहीं जो दिखने में तो बहुजन हो लेकिन अंदर वो आरएसएस का एजेंट बैठा हो, जो बहुजन योद्धा, जो ललई यादव, पेरियार, बिरसा मुंडा, छत्रपति साहू जी महाराज, बाबा साहब काशाम की विचारधारा पर काम करने वाला व्यक्ति जिस स्टेट का मुख्यमंत्री होगा या वहां पर कोई मुख्य संवैधानिक पद पर होगा, तो वो आपके लिए काम करेगा। यही काम उत्तर प्रदेश में बहन जी ने करके दिखाया। तो मैं उम्मीद करता हूं जहां जहां हमारे लोगों का शोषण हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, वहां अपनी राय ताकत इकट्ठा करें, तो एक मूर्ति नहीं 1000 बीघे मूर्ति आपके लगेंगी।